अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 2.5 और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसके टू पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस की इज इक्वल टू 0। देन फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, कि हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें से जो हमने वैल्यूज़ लेंगे ए बी और सी की, उसमें से सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। तो उसके बाद ये जो रूट्स हैं हमारे पास, इनको हमने सॉल्व करना है। इनका भी सम निकालना होगा, गेन और प्रोडक्ट भी। तो स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें से ए बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोई नहीं है यहाँ पे तो 1 है, तो 1 आ जाएगा। बी की वैल्यू आएगी एक्स का कोएफिशिएंट पी और सी की वैल्यू आ जाएगी क्यू। अब हमने सम भी निकालना और प्रोडक्ट भी। रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस तो इसी तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू पी ओवर ए की वैल्यू है 1। तो ये सम हमने निकाल लिया माइनस पी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकालना है। इसमें हमने क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू है क्यू ओवर ए की वैल्यू है 1, तो ये आ गया हमारे पास क्यू। सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी। सम आया हमारे पास माइनस पी और प्रोडक्ट है हमारे पास क्यू। अब ये जो रूट्स हमें पार्ट ए में गिवन है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनको सॉल्व करना है। ये तो हमने जो इक्वेशन हमें गिवन थी ना क्वेश्चन में, उसको सॉल्व किया तो सम और प्रोडक्ट निकाले। अब ये जो हमें रूट्स के मैंने इनको हमने सम भी, इनका भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। तो हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये पार्ट ए है हमारे पास। अब हमने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सम में क्या करना होता है, दोनों को प्लस करना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा के साथ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें, एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। ये जो वैल्यू आई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। -2 अल्फ़ा बीटा तो साथ इसी तरह ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने वैल्यूज़ पुट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की, जो कि हमने स्टार्ट में निकाली है इस इक्वेशन की मदद से। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू। तो हम पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा -2 इसी तरह, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास क्यू। तो ये आपस में देखें, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और पी का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, तो -2 क्यू तो साथ इसी तरह आएगा। सम हमने निकाल लिया जो कि हमारे पास आया है पी स्क्वायर -2 क्यू इज इक्वल टू, किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट। उसमें हमने क्या करना होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो रूट्स है हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई करना बीटा स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास क्यू, तो आ जाएगा क्यू का स्क्वायर और ये आ गया क्यू स्क्वायर। सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी। अब जो लास्ट स्टेप होता है इन क्वेश्चन में, वो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये सम की भी और प्रोडक्ट की भी। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास इसी तरह ही रहेगा, और जो एस है वो, उसका मतलब है कि सम, और सम जो हमने निकाला है वो यहाँ पे हमने पुट करना है और पी की जगह पे प्रोडक्ट हमने पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर इसी तरह, माइनस पी इसी तरह। अब सम है हमारे पास पी स्क्वायर -2 क्यू, जो कि हमने फाइंड किया है, तो वो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं पी स्क्वायर -2 क्यू, एक्स इसी तरह, ये एक्स इसी तरह, प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर -2 क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में हमने लास्ट में वैल्यूज पुट करनी होती हैं, सम की भी और प्रोडक्ट की भी, जो कि हमने पुट कर लिया और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो ये जो पार्ट ए है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट बी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही क्वेश्चन है 2.5 का। तो ये पार्ट है हमारे पास, गिवन है अल्फ़ा ओवर बीटा और साथ है दूसरा रूट हमारे पास बीटा ओवर अल्फ़ा। तो जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने पार्ट ए में सम भी निकाला है और प्रोडक्ट भी निकाला है डिटेल में।
तो आपने तो क्या करना है कि तमाम क्वेश्चन के स्टार्ट में ये जो प्रोसेस है ना सम और प्रोडक्ट का, ये अलग से करना है, सेपरेट करना है। लेकिन मैंने प्रीवियस पार्ट में निकाला तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सम भी और प्रोडक्ट भी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो रूट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, इनका सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। तो रूट्स है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा ओवर अल्फ़ा, तो उनका सम निकालते हैं। तो सम में क्या करना होता है, इनको प्लस करना होता है बीटा ओवर अल्फ़ा। अब देखें फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम लेंगे बीटा ओवर और अल्फ़ा का, तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। बीटा बीटा से कैंसर, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा स्क्वायर, ये प्लस इसी तरह। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बच गया, बीटा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने कंप्लीट एक फार्मूला बनाना होता है +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा के साथ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा और साथ में -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा, ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है ना यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर जो बन रहा है, +2 -2 अल्फ़ा बीटा इसी तरह ही आएगा ओवर अल्फ़ा बीटा भी इसी तरह। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी वो है हमारे पास -p, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -p का स्क्वायर और ये -2 इसी तरह। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास q ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगेन है हमारे पास q। अब क्या होगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर, -2q ओवर q। तो ये हमने सम निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में हमने रूट्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो रूट्स है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बीटा ओवर अल्फ़ा के साथ। बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, हमारे पास आ गया इक्वल 1 के। अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर तो इसी तरह ही आएगा, माइनस पी इसी तरह। अब सम हमने निकाला है यहाँ पे पी स्क्वायर -2q ओवर q प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 1 और इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। सही है। अब क्या होगा, देखें ये फ्रैक्शन में वैल्यू हमें गिवन है पी स्क्वायर -2q ओवर q, यहाँ पे बटे में क्या है q। इसको ये जो q है हमारे पास, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि सारी वैल्यू को एक्स स्क्वायर को भी, इसको भी और इसको भी 1 को भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q के साथ। तो ये जब q के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा q एक्स स्क्वायर। सही है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेगा तो q के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बची पी स्क्वायर -2q और ये प्लस 1 को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा q इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बनी q एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर -2q प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी रूट्स को सॉल्व करके, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के। तो ये जो एक्सरसाइज 2.5 है ये हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।